प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। थर्ड ईयर में आपका स्वागत है। आप जिस विषय को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हिंदी में हम कहेंगे प्रबंध और उद्यमिता। आपके लिए यह विषय कैसे महत्वपूर्ण है, इस विषय में आप क्या क्या पढ़ेंगे, हम इन सबको आज प्रारंभिक जानकारी के रूप में इस लेक्चर में सुनेंगे। प्रिय छात्रों, आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं। यह डिप्लोमा इंजीनियरिंग पूर्ण करने के पश्चात आप क्या करेंगे? मोटे मोटे तौर पर आपके सामने तीन रास्ते हैं। या तो आप किसी उद्योग में डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी या सुपरवाइजर ट्रेनी के रूप में सेवा दे सकते हैं। दूसरा रास्ता है अपना उच्च अध्ययन यानी बीटेक कर सकते हैं। और तीसरा अपना स्वयं का रोजगार या एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता को अपना सकते हैं। अब इन सब के लिए आपके अंदर तकनीकी कौशल यानी टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ प्रबंधकीय और प्रशासकीय कौशल होना आवश्यक है। मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी होना आवश्यक है। आपको संगठन की जानकारी भी होनी चाहिए। आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि प्रशासन, प्रबंध और संगठन क्या होते हैं, क्या ये समानार्थक शब्द हैं या इनमें कोई अंतर है। दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन आर द सिमिलर वर्ड्स और दे आर डिफरेंट वर्ड्स। आपको जानकारी में आना चाहिए इस टू व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध क्या होता है, इसका प्रतिपादन फाउंडर कौन थे, इसका फिलॉसफी या दर्शन क्या है, इसके लाभ या एडवांटेजेस क्या हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर का फंक्शनल फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट क्या है। एफ.डब्ल्यू. टेलर की ही मानसिक क्रांति का सिद्धांत क्या है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, प्रबंध के कार्य क्या होते हैं। हेनरी फेयोल के प्रबंध के 14 सिद्धांत क्या हैं। कितने प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। लाइन या रेखा या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। इन सब की लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स यानी इनके लाभ, डीमेरिट्स यानी इनके नुकसान, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसी प्रकार से कितने प्रकार के व्यावसायिक स्वामित्व, बिजनेस ओनरशिप होती है, यह आपको जानकारी में आना चाहिए। एकल व्यापार यानी सोल ट्रेडिंग, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप यानी साझेदारी व्यापार, जॉइंट स्टॉक कंपनी, संयुक्त पूंजी उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, निजी सीमित कंपनी, सार्वजनिक सीमित कंपनी, पब्लिक कॉरपोरेशन, सार्वजनिक निगम, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां। इन व्यापारों के लक्षण क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनके गुणावदोष क्या क्या हैं। अब हमें यह भी पढ़ना पड़ेगा कि आखिर हम काम क्यों करते हैं, हमें मोटिवेशन किससे मिलता है, अभिप्रेरण क्या होता है। इसी प्रकार से लीडरशिप या नेतृत्व क्या होता है, बिजनेस लीडरशिप क्या होती है। और आज के इस प्रतिस्पर्धा के दौर में हम किस प्रकार से ह्यूमन प्रोफेशनल रिलेशन एथिक्स यानी मानव संबंधी व्यावसायिक नैतिकता को जाने, हमको यह पढ़ना चाहिए। यानी हमारी नैतिकता क्या है, नैतिक रूप से व्यापार या उद्योग चलाने के नियम क्या हो सकते हैं, हमारे लिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या है, यह हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम यह पढ़ेंगे कि एचआर डिपार्टमेंट क्या होता है। हम जानते हैं कि जब हम नौकरी के लिए कहीं आवेदन करें तो हम एचआर सेक्शन में अप्लाई करते हैं।
एचआर का नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। इसके कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है, हम ये पढ़ेंगे। रिक्रूटमेंट या भर्ती क्या होती है, रिक्रूटमेंट के स्रोत क्या हैं, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट यानी भर्ती के बाह्य और आंतरिक स्रोत क्या हैं, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग क्या होती है, कितने प्रकार का होता है, सुपरवाइजर का प्रशिक्षण क्या होता है। यह पढ़ने के बाद हमें वेतन या मजदूरी किस प्रकार से मिलती है, इसका आधार क्या होता है, टाइम बेस्ड वेज सिस्टम। इसके बाद हम मटेरियल्स मैनेजमेंट पढ़ने जाएंगे। मटेरियल्स मैनेजमेंट मतलब 3 पार्ट, परचेज, स्टोर एंड सेल्स, यानी क्रय, भंडार और विक्रय। परचेज डिपार्टमेंट के कार्य क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, टेंडर क्या होते हैं, टेंडर प्रोसेस क्या होता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है। इसी प्रकार से किसी उद्योग में स्टोर क्या काम करता है, इसके फंक्शंस, स्टोर सेंट्रलाइज्ड हो या डिसेंट्रलाइज्ड हो, इसका फिजिकल वेरिफिकेशन या भौतिक सत्यापन क्या होता है, भंडार के सिद्धांत क्या होते हैं, सामान का लेन देन यानी इश्यू और रिसिप्ट कैसे होता है। इन सब की जानकारी एक डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी को या डिप्लोमा इंजीनियर विद्यार्थी को होनी चाहिए। इसी प्रकार से सेल्स डिपार्टमेंट के कार्य क्या हैं, आफ्टर सेल्स सर्विसेज क्या होती हैं, विज्ञापन क्या होते हैं। प्रिय छात्रों, जब हम ये सब जान लेंगे, अब एक प्रश्न हमारे दिमाग में सामान्य सा आता है कि जब भी हम बाजार में जाते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हम उसके लिए एक मूल्य अदा करते हैं, उसकी एक प्राइस होती है। इस प्राइस का डिसाइड कैसे होता है, कॉस्ट और प्राइस, मूल्य और लागत क्या होती है, कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या हैं, इसका पूरा क्लासिफिकेशन भी हमको आना चाहिए। अब इसके बाद में कुछ जानकारी हमको कॉमर्स की भी होनी चाहिए, यानी हमारे दैनंदिन स्वरोजगार जब हम करेंगे या हम किसी उद्योग में होंगे, तब हमें जानकारी होनी चाहिए कि रोजनामचा क्या होता है, यानी जर्नल और लेजर, बही खाता और रोजनामचा क्या होता है। कुछ स्टेटमेंट्स की जानकारी होनी चाहिए, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होते हैं। इसके अलावा सामान्य बैंक से लेन देन कैसे होता है, चेक क्या होते हैं, चेक कितने प्रकार के होते हैं, ड्राफ्ट क्या होते हैं, प्रोमिसरी नोट क्या होता है और लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। अब इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर आएगा और वो है विपणन या मार्केटिंग। आज के दौर में हर विद्यार्थी को यह पता होना चाहिए कि सेलिंग और मार्केटिंग में क्या अंतर है, क्या ये समानार्थक शब्द हैं या इनमें अंतर है। हमको ज्ञात होना चाहिए कि मार्केटिंग के 4 P क्या होते हैं। मार्केटिंग में मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है, प्राइसिंग पॉलिसी क्या होती है, इसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमें टैक्स और इंश्योरेंस सिस्टम को पढ़ना चाहिए। पर्सनल इनकम टैक्स या व्यक्तिगत आयकर की सीमा क्या है, इसमें किस प्रकार से टैक्स का निर्धारण होता है, कस्टम और एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, और साथ में उद्योग में बीमा यानी इंडस्ट्रियल और फायर इंश्योरेंस क्या होता है, हमको जानकारी में आना चाहिए। इसके बाद अब सिलेबस का दूसरा पार्ट आता है और वो है उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। हमें यह पढ़ना चाहिए कि उद्यमिता क्या होती है, एक अच्छे उद्यमी के क्या लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। उद्योग खोलने के लिए किन किन संस्थागत सहयोगों की आवश्यकता होती है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट क्या होते हैं। जब हम उद्योग खोलने जाएंगे तो एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए चारों तरफ हमें सहयोगी मिलेंगे। उस समय हमें जानकारी होनी चाहिए कि जिला उद्योग केंद्र डीआईसी की भूमिका क्या है, उद्योग निदेशालय डीआई की भूमिका क्या है, रीको क्या करता है,
आरएफसी की भूमिका क्या है, राजकॉन की भूमिका क्या है, एसआई स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट की भूमिका क्या है, एसआईडीओ सीडो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका क्या है, बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की भूमिका क्या है, ग्रामोद्योग खादी और ग्रामोद्योग की भूमिका क्या है, इन सब की जानकारी हमको होनी चाहिए। इसके बाद हम कुछ श्रम और पर्यावरण कानून की जानकारी रखें। जो 3 श्रम कानून हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, उनमें भारतीय फैक्ट्री अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के प्रावधान, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के प्रावधान, इसके अतिरिक्त जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के क्या प्रावधान है, हमें जानकारी में आना चाहिए। और प्रदूषण संबंधी प्रावधान जो मोटर व्हीकल एक्ट में है, उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। और अंत में अपनी मार्केटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, अपने स्वरोजगार में प्रोडक्ट की मार्केटेबिलिटी बढ़ाने के लिए और अन्य फायदों के लिए ISO 9000 सर्टिफिकेशन क्या होते हैं, इसके 20 पॉइंट एलिमेंट क्या हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन या TQM क्या होता है, यह जानकारी भी होनी चाहिए। अब इन चैप्टर्स के नाम, ये 15 चैप्टर इस प्रकार से हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास विभाग, वेजेस एंड इंसेंटिव्स, मजदूरी और प्रोत्साहन, मटेरियल मैनेजमेंट, सामग्री प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, विपणन प्रबंधन, एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट उद्यमिता विकास, एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट सिस्टम, उद्यमिता सहायता तंत्र, सेटिंग अप ऑफ SSI, लघु उद्योग उपक्रम की स्थापना करना, टैक्स सिस्टम एंड इंश्योरेंस, कर प्रणाली और बीमा, फाइनेंशियल सोर्सेज फॉर SSI, वित्तीय जो स्रोत होते हैं वो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और ISO 9000 सीरीज। एक इसमें चैप्टर गलती से डबल रिपीट हो गया, उसकी जगह चैप्टर का नाम है वेरियस लेबर एंड एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, विभिन्न श्रम और पर्यावरण कानून। अब रेफरेंस बुक्स जो आपके सिलेबस में दी हैं, आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो OP हरकुट और VK शर्मा की इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट प्रबंध और उद्यमिता की किताब आती है। इसके अलावा इंग्लिश में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट OP खन्ना, TR बांगा, हैंडबुक ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री PM भंडारी, ISO क्वालिटी सिस्टम एस दलेला और अन्य पुस्तकें आपकी स्क्रीन पर हैं।